हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज। जैसे कि आप जानते हैं हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है और अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स करे हैं जैसे कि एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर सीरीज। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। सो हम ये पढ़ेंगे आज कि मैट्रिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए आपका क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। इस तरीके क्वेश्चन होंगे जैसे कि पी मान के चलो 24 है और क्यू 23 है और आपको अजीब से साइन दे दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और इनमें आपको प्लस और माइनस लगाना है और ऐसी इक्वेशन होगी और यहाँ आर ले लो और ये इक्वल का साइन और यहाँ आर पिट्टी। तो इस इन क्वेश्चंस में होता क्या है बेसिकली कि आपको ऐसे संख्या दे दी जाएगी और आपको इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, इसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, मैट्रिक्स को सीखना है या मैट्रिक्स को अच्छे से करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैट्रिक में से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मैट्रिक्स आप बहुत अच्छे से करें, अगर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो आप मैट्रिक्स को चुटकियों में कर ले, तो उसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है बॉड मास। बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी डी मास। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, डी मास। या आपको पता होगा डी यहाँ पे डिवाइड को बता रहा है, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन को बताता है और जो एस है ये सब्सट्रैक्शन को बताता है। ठीक है, या आपको क्रम पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता होगी कि संख्या पुट करनी है, वो आप पुट कर लोगे, वो हार्ड नहीं है। पर आपको इसी अकॉर्डिंग चलना है और एक थोड़ी अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना है कि आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर लें। यही है जो आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाएगा। एक आपको बॉडी मास आना चाहिए अच्छे से, दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका क्वेश्चन और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कराएं, तो आपको भी रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है जैसे कि ई इंटू क्यू प्लस आर डिवाइड बाय एस और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 24 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 12, आर की वैल्यू क्या है 18 डिवाइड बाय एस, एस जो है वो है 9। ठीक है, अब हमने पढ़ा है बॉड मास जिसे हम डी मास भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको डी मास पता होना चाहिए। अगर ब्रैकेट होगा तो पता होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत किसमें करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर को खोलते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। हमें पता है बॉड मास, तो पहले हम क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड। 9 से 18 कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स। तो 24 इंटू 12 प्लस 2। अब हमें पता है बॉड मास, तो हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। 24 इंटू 12 प्लस 2 करना है। तो 24 टू जा कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 24 इंटू क्या है 12, 24 इंटू 12 कितना हो जाता है 288 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 290। यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसमें आपने क्या देखा कि एक तो बॉडी मास लगते हैं इन क्वेश्चंस में और थोड़ी आपकी कैलकुलेशन थी जो थी, यही आपको दूसरों से अलग बना देगी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इसमें कुछ इक्वेशन दोबारा ऐसे आपको आइकन दे दिए जाएंगे, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये कितना है 72 डिवाइड बाय ये जो है एंड, ये आपको दिया गया है 3 मल्टीप्लाई, ये जो एट द रेट है इसकी वैल्यू है 6 माइनस और हैशटैग की वैल्यू क्या 44। चलिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, इसका आंसर जल्दी से आप करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए अब इसे करते हैं। आई होप आप सबने इसका आंसर लिख लिया होगा। इसे हम 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 बचे कितने 12 जो 24 आ जाएगी। 24 इंटू 6 माइनस 44, 6 4 जा, ये 4 6 जा कितने होते हैं 24, 2 पर गया 6 2 जा 12 13 14, ये आ गया आपके पास 144 माइनस 44 जिसकी वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी 100। ठीक है,
आई होप सबका आंसर 100 ही आया होगा, या आपने बहुत जल्दी कर लिया होगा, मिनटों में कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपके पास सी कुछ दे रखा है 28 एंड ये जो मनी का है ये 5 है एंड 7 है, #10 है, दोबारा वैल्यू पुट करनी है, जल्दी से करते हैं इसी भी। #C डिवाइड बाय एंड प्लस मनी का साइन माइनस ये हो गया आपका परसेंटेज का साइन और वैल्यू निकाल लिया। हैशटैग की कितनी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 28 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है इसे एंड 7 से प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 5 माइनस ये कितना दे रखा है आपको 8। चलिए करते हैं। 7 से कितनी टाइम्स आएगा ये 4 टाइम्स, ठीक है, प्लस 5 माइनस 8। आप इसे मिनटों में कर सकते हैं, मैं तो लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा बेसिक तो एडवांस मुझे सिखाना है, लेकिन आप इसे बस जल्दी से ऐसे कर सकते हैं। 40 माइनस 8 करेंगे तो 32 आएगा, और 32 में प्लस 5 कर देंगे तो आएगा 37 आ। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 37। आई होप आपको सब समझ आ रहा हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में हमें रिलेशन फाइंड करना होता है कि कैसे ये ऐसे बना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। 4 और 9 इन्होंने 6 है, 9 और 16 12 है, और 16 और ये वाली जो वैल्यू है हमें फाइंड करनी है जिससे 20 आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपको दे रखा है 4 9 6 9 16 12 और 16 और ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये सोचना है कि हम 6 कैसे बना सकते हैं, 6 कैसे ला सकते हैं। अगर मैं 4 इंटू 9 कर दूं तो आप जानते हो रूट आएगा 36, और रूट में 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 आ गया नहीं आ गया। यही चीज़ इसमें अप्लाई करो। 9 इंटू 16 कितना होता है 16 9 जा 144, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। ऐसे ये करनी है। इसमें हमें 16 इंटू इतनी वैल्यू पुट करनी है जिससे वैल्यू कितनी आ जाए 400, और जिससे क्या बन सके 20। अगर हम 16 में अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं जिससे हम 400 बना सकें। अगर मैं 16 5 जा करूँगी तो ज़्यादा आ जाएगा। हमने क्या करा, पहले 16 को 5 से करके देखा तो वो 800 जाएगा, 35 से करा तो वो 500 के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 25 से करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 16 इंटू 25 करते हैं तो 25 इंटू 16 करो। 5 6 जा 30, 3 पर 6 2 12, 13 14 15, 5 1 5 2 1 2, ये आ गई आपकी 400 वैल्यू, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 25 ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसमें आपको 100 100 25 25 और 6 बनाना है। तो ये आप कैसे ला सकते हैं ये सोच के चलते हैं। तो अगर मैं इसे पहले तो छोटी बनाऊंगी, छोटी के लिए मैं इसे रूट में ले लूँ तो 100 प्लस 25, रूट में ही रखते हैं इसे 100 प्लस 25। तो जो वैल्यू बाहर आएगी इसमें से निकल के वो आएगी 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। कितना हो गया 10 10 20 और 5 5 30 30 आ रही है। हमें चाहिए क्या 6। तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूँ तो 6 नहीं आ जाएगी। चलिए सब पे अप्लाई करके देखते हैं। इस पे देखते हैं 25 प्लस 25 प्लस 81 प्लस 36 डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 9 प्लस 6 डिवाइड बाय 5, 5 5 10 19, और ये आ जाएगी आपकी 25/5। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें 5। तो यही वाली जो मेथड है ये अप्लाई हो रहा है, यही हम लास्ट में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 49 दे रखा है आपको, 36 दे रखा है, 9 दे रखा है और 16 दे रखा है। दोबारा हम डिवाइड करेंगे 5 से। लेट्स सी वैल्यू क्या आती है, ये आएगी 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 5। यहाँ 4 3 7 7 7 14 14 प्लस 6 20 20/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 4, ठीक है। जैसे कि अब मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू आ रही है, तो उस छोटी वैल्यू को मैंने बना कम करने के लिए क्या करा, मैंने इन्हें क्योंकि रूट में इसलिए ले लिया क्योंकि 100 100 25 25 थे तो आराम से इनका रूट निकल जाते, इसलिए मैंने इन्हें छोटा करने के लिए रूट कर दिया। फिर जब मैंने इन्हें ऐड करा तो 30 करा, फिर मैंने सोचा 30 से मैं 6 कैसे ला सकती हूँ, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है। और यही सब पे अप्लाई हो गया, तो इसी से मेरा आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। हमें अपने आंसर निकालने हैं, वो आप कैसे लग सकते हो ये आपके माइंड के ऊपर है, तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको ऐसे दी गई है क्वेश्चंस और इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हम
4 4 3 जा 12, 5 इंटू 5 कर दें प्लस 9 कर दें तो 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25 वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जैसे अब ये आपको क्वेश्चंस मिले, इसमें हमें ये फाइंड करना है। ये हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हमें ये वैल्यू लानी पड़ेगी। अगर मैं 5 की 5 से और 4 3 जा कर दूँ तो इन्हें ऐड कर दूँ, 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, 5 इंटू 5 करो, 25 प्लस 12 वैल्यू कितनी आ गई 37। नेक्स्ट करते 4 4 जा 5 7, 5 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 7 5 जा 35, 6 और 5 11, एक ऊपर या 3 और 4 5, 51, 51 भी सही है। ये वाली देखते हैं, इसमें वैल्यू निकालनी है 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3। हम क्या कर रहे हैं, इनके अपोजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, सही वैल्यू आ जाती है। 5 6 जा 30, 30 प्लस 9 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 39। ठीक है, हमें आंसर तक पहुंचना है। ये आप कैसे पहुंच सकते हो, या आप ये देख सकते हो। अब इसमें बड़ी वैल्यू थी, किसी भी चीज को भी बड़ी हो तो बड़ी के लिए आपको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या ऐड। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है साइड साइड में और उन्हें ऐड करा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं। इसमें आपको दोबारा क्या दी गई है, चार चार वैल्यू दी गई है और इस थर्ड वन में आपको चौथी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको दिया गया है, अगर आप ऐसे करो 4 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 4 प्लस 9 तो 4 प्लस 5 तो 9 आ जाएगा। तो मतलब दोनों वैल्यू ऐसे आ गई। ऐसे ही 7 6 7 जा कितने होते हैं 42, और 6 प्लस 7 कितने होते हैं 13 आ गई। ऐसे ही 7 8 जा कितने होते हैं 56, और 7 प्लस 8 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 15, 15 ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 56। ये क्वेश्चन दिखने में जैसे होते हैं, ये बिल्कुल ईजी होते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। बस इसमें हमें मल्टीप्लाई या प्लस करना। जैसे ही आपको आपका मल्टीपल दिख रहा है तो आप लगा सकते हो। और मैंने यहाँ ये देख लिया 4 और 5 9 होते हैं, तो मैंने बस लिख दिया, ऐसी वैल्यू आ गई और हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, दोबारा एक क्वेश्चन है। इसमें आपको देखा 1 2 3 11 7 5 120 45, और हमें ये निकालना है, मतलब इन दोनों का कुछ रिलेशन है, इन दोनों का कुछ रिलेशन है, और इन दोनों का कुछ रिलेशन है। आप सोचो ये कैसे लग सकते हो, 11 और 1 में 120 कैसे ला हुए। अगर आपको पता हो तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और अगर इसमें मैं -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करूं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -4 कितना हो जाएगा 45। ऐसे स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -9, 25 में से 9 गए कितने बचे 16। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 16। आई होप आपको समझ आ रहा हो। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इनमें बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2016 का। इसमें आपको क्या दे रखा है, 769 जो है वो बराबर है 22 के, और 374 जो है वो है बराबर 14 के। ये 14 है, कितना है ये 14, और 856 हमें फाइंड करना है। ठीक है, 769 को आप 22 कैसे बना सकते हो ये सोचो। इन्हें ऐड करके देखते हैं तीनों को, 7 + 6 + 9। ठीक है, अगर इसे ऐसे कर दो 9 10 10 और 12 कितने होते हैं 22। ठीक है, ऐसे इसे ऐड कर दो 3 + 7 + 4, 7 और 3 होते हैं 10, और ये 14 आ गया आंसर। 856 का भी कर दो ऐसे ही, 8 + 5 + 6। ठीक है, कितने होते हैं, ये हो गया 5 और 6 कितने हो गए आपके 11, और 11 + 8 ये हो गया आपका 19। 19 जो है आपका करेक्ट उत्तर है। क्या है आपका उत्तर करेक्ट 19। इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बस जहाँ मुझे देखना है कि इसमें वैल्यू मुझे ये लानी है, तो मैं ये देखती हूँ कि ये इसके मल्टीप्लाई करती तो ज़्यादा बड़ी हो जाती। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कैसे ला सकती थी, प्लस करके वैल्यू आ गई। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें प्लस किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसे भी करते हैं। इसमें क्या दे रखा है 345 अगर 60 है और 246 48 है तो 572 कितने होंगे। ठीक है, चल 345, 3 + 4 + 5, अगर हम ऐसे करेंगे तो शायद आंसर नहीं आएगा, लेकिन हमें 60 तक पहुंचना है। अगर मैं इसे ऐसे करूं 3 × 4 × 5 = 60, 5 4 जो 20, 23 जा 60 आ गया आंसर। मल्टीपल हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, 2 × 4 × 6
4 टू जा 8, 8 6 जा 48, 5 इंटू 7 इंटू 2, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 ही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें हमने मल्टीपल क्यों करा समझ आया, क्योंकि इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यू तक पहुंचना था। अगर मैं प्लस करती तो वैल्यू नहीं आ सकती थी, मैं डायरेक्ट ही मल्टीपल करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जैसे नंबर सीरीज और मिसिंग सीरीज में ये थोड़ा ईजिली हो जाते हैं उनके कंपेरिजन में, क्योंकि मोस्टली में वैल्यू ढूंढ दी जाती है और कुछ में अगर वैल्यू नहीं भी दी जाती तो उनके आंसर बस मल्टीपल प्लस माइनस या डिवाइड एडिशन से हो जाते हैं। आपको ये सोचना है कि मैं ये वैल्यू ला कैसे सकता हूँ, इन्हीं वैल्यूओं के संग ट्राई करना होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको जो भी आज समझाया वो समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आपको पीडीएफ है जो मैंने आज पढ़ाया, ये आपको तैयारी चक्र टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगी। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग।